सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमनाथ यात्रा को देश के स्वाभिमान और सनातन संस्कृति से जुड़ा बताया है और कहा है कि हजारों साल के आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ मंदिर आज गर्व से खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए नई रेल सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रही है। सीएम ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए भक्ति भाव से यात्रा करने की अपील की है। वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारने की घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये आपको खबर हम मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे हैं, जहां अधिकारी के पीए को गोली मारने की भी घटना सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। वहीं लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ऐसा सीएम का बयान सामने आया है। जहां सोमनाथ मंदिर में हजारों लोगों की व्यवस्था की गई है। कई आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ मंदिर आज गर्व से खड़ा है। वहीं सोमनाथ यात्रा देश का स्वाभिमान बनने वाली है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। क्या कुछ बयान इस पर आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। बाबा महाकाल के परिक्षेत्र से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए आज भारत सरकार के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आधार पर आज मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल संभाग के यात्रियों से लेकर ये यात्रा सोमनाथ गुजरात के लिए रवाना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विरासत से विकास के जो आयाम शुरू किए हैं, उसी कड़ी में बीते समय सोमनाथ के मंदिर पर 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 1000 साल बाद भी भगवान की दया से आज भी सोमनाथ का मंदिर, जिस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हों, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज भी उसी देवस्थान पर आकाश से बात करता हुआ भगवान का मंदिर का शिखर आज भी गर्व से सीना तान करके अरब सागर के ऊपर महासागर में सनातन संस्कृति को गर्व और गौरव देता है। ऐसे में स्वाभिमान पर्व के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों से यात्री जाकर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता है। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और यह एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमनाथ यात्रा को देश के स्वाभिमान और सनातन संस्कृति से जुड़ा बताया और कहा कि हजारों सालों के आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ मंदिर आज गर्व से गौरवान्वित कर रहा है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमनाथ यात्रा को देश के स्वाभिमान से जोड़ा है। सरकार की क्या बड़ी मंशा है इसके पीछे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चूंकि स्वाभिमान से जोड़ना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा है कि इस यात्रा को स्वाभिमान से जोड़ा जाता है, स्वाभाविक है स्वाभिमान से जोड़ने का ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अपना एक लक्ष्य है। क्योंकि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सोमनाथ जाने वाले जो तीर्थ यात्रियों की ट्रेन है, उसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। करीबन 1100 इस
ट्रेन में यात्री हैं जो इसे तीर्थ यात्री कहा जाता है। और ये यात्रा भोपाल विदिशा होती हुई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी के लिए बधाई दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 1000 साल पहले उन्होंने मोहम्मद का जिक्र करते हुए और उस वक्त को याद दिलाया कि जब वहां पर आक्रमण किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि आज भी सोमनाथ का मंदिर यानी बाबा महाकाल का मंदिर आज भी गर्व से शिखर की ओर देख रहा है, शिखर की ओर अपना झंडा लहरा रहा है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वाभिमान यात्रा दी है, क्योंकि ये स्वाभिमान इसलिए उसे दी है कि आज हमें गर्व है कि 1000 साल पहले जिस तरह से जो हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आज हमारा जो मंदिर है वो परिपूर्ण तरीके से सही है। और सोमनाथ की यात्रा के लिए पूरे देश विदेश से भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, तो हमें ये स्वाभिमान है। इसी के साथ में उन्होंने कहा है सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो उज्जैन से आते हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, और वह भगवान शिव के भी कहा जाता है कि भक्त हैं। और इसको लेकर के विशेष तौर से आपने कई बार देखा होगा कि जब भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहीं बात करते हैं, किसी मंच से कोई जिक्र करते हैं, कोई उद्बोधन देते हैं, तो वह बाबा महाकाल का कहीं ना कहीं उसमें जिक्र जरूर करते हैं। शायद ऐसा कोई भी दिन हो कि जब बाबा महाकाल का वह जिक्र ना करते हो, बाबा महाकाल के नाम न लेते हो, या फिर जो लोग हैं उन लोगों से बाबा महाकाल की जयकारे न लगवाते हो। स्वाभाविक है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्योंकि इस बहाने से कम भगवान का बाबा महाकाल का जयकारा भी लगवाते हैं। आज उन्होंने हरी झंडी दिखा करके काफी खुशी जाहिर की। इसी के साथ में जब नगर निगम की जो बड़ी बिल्डिंग है आज जो जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है, वहां पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका जिक्र किया कि आज सोमनाथ के लिए जो ट्रेन रवाना हुई है, जिसमें यात्री हैं वह यात्री गए हुए हैं, दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी तीर्थ दर्शन योजना जो कि चलती थी। अब आप देखिए तीर्थ दर्शन योजना जो थी वो शिवराज जी के वक्त में चलती थी। शिवराज जी जब थे तब वह तीर्थ दर्शन योजना के नाम से ट्रेनें चलती थी, वह भी हरी झंडी दिखाती थी। लेकिन इस बार स्वाभिमान सनातन संस्कृति इस तरह की यात्रा निकाली गई। तीर्थ दर्शन योजना जो है जो शिवराज जी ने उसे मध्य प्रदेश में लागू किया था। और अब मोहन यादव जी है, मोहन यादव जी के वक्त में उन्होंने जैसे आज ट्रेन को रवाना किया तो स्वाभिमान यात्रा के नाम से उसे उन्होंने आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर के कहा जाए ये जो तीर्थ दर्शन योजना थी वह अब स्वाभिमान यात्रा में कहीं ना कहीं तब्दील हो गई है। लेकिन वह आज उन्होंने काफी खुशी जाहिर की है कि हाँ हमने सोमनाथ के लिए जो ट्रेन रवाना की है, जिसमें जो यात्री हैं, जो तीर्थ दर्शन यात्री हैं, वह जाएंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल गब्बर, मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से भक्ति भाव से यात्रा करने की भी अपील की है। इसमें इस यात्रा में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आमजनों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सुरक्षा की बात करें तो ये रेलवे का विशेष तौर से दायित्व रहता है, क्योंकि भले ही स्वाभिमान यात्रा मध्य प्रदेश सरकार की निकल रही हो, लेकिन जो वाहन है, वाहन का देखा जाए तो ट्रेन है, और ट्रेन का दायित्व रेलवे का रहता है, जो कि केंद्र सरकार का एक कहा जाए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार की सबसे बड़े प्रोजेक्ट में रेलवे का खुद की अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती है ट्रेन की, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी भी रहती है, आरपीएफ भी रहती है, और ऐसी के साथ में सुरक्षा को लेकर के सभी तरह के इंतजाम रहते हैं, किसी भी तरह की किसी को दिक्कत ना आए। तो पुलिस फोर्स भी उसमें तैनात किया गया है, और यात्रियों के लिए खाने पीने की तमाम सभी व्यवस्थाएं उसमें है, क्योंकि उसमें पेंटी कार भी है, किसी तरह की किसी की कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे में डॉक्टरों की टीमें भी वहां पर हैं, और रेलवे की भी टीम रहती है। जैसे ही इमरजेंसी कोई कॉल होता है तो जो स्टेशन पड़ती है, स्टेशन जैसे कि मान लीजिए भोपाल से ट्रेन जा रही है, विदिशा रुकना है, अचानक किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए तो अचानक उसे फिर छोटी स्टेशन पर भी रोक दिया जाता है, अगर जहाँ पर हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र है। नहीं तो विदिशा में उसे तत्काल रोका जाएगा इमरजेंसी कॉलिंग के तहत, और उसका इलाज किया जाएगा।
अगर ज्यादा बड़ी समस्या होती है तो जल्दी उसे रेफर भी किया जाता है। इस तरह की स्वास्थ्य को लेकर के रेलवे की खुद अपनी व्यवस्था रहती है। लेकिन चूंकि इसमें बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं इस तरह की यात्रा में, जैसे पहले तीर्थ दर्शन योजना करती थी, अभी स्वाभिमान है, या किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी प्रदेश हो, सभी जगह जो इस तरह की यात्राएं होती हैं उसमें राज्य सरकार अपनी स्वास्थ्य टीम खुद भेजती है। क्योंकि इस योजना के तहत विशेष तौर से ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं। हर व्यक्ति लगभग चाहता है, चाहे हम हो या आप हो, कि या कोई भी व्यक्ति हो, कि उसके माता पिता जो तीर्थ दर्शन है वह कर सकें, तीर्थ योजना में जा सकें। और ये सरकार की जो योजना है वो फ्री रहती है, तो इससे से ज्यादा लोग चाहते हैं अपने माता पिता को कि वह तीर्थ दर्शन करके आए इस योजना के तहत। लेकिन उम्र चूंकि ज्यादा होती है, इस वजह से उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, ले जाने लाने की सुरक्षा, ये तमाम चीजें होती है। ऐसे में सरकार भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपनी टीम करती है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम रहती है वो भी सरकार की तरफ से, और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसको सुरक्षा को लेकर के भी पुलिस फोर्स है वहां पर है, जीआरपी है, आरपीएफ भी तैनात है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो योजना है, योजना के तहत जो यात्री गए हुए हैं उनके लिए किसी भी तरह की मुझे लगता है समस्या नहीं होगी। और अगर कहीं कोई परेशानी आती तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो टीम है वह भी गई हुई है, और रेलवे की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग की टीम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जीआरपी और आरपीएफ तैनात। चलिए, बहुत शुक्रिया गब्बर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमनाथ यात्रा को देश के स्वाभिमान और सनातन संस्कृति से जुड़ा बताया और कहा कि हजारों साल के आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ मंदिर आज गर्व से खड़ा हुआ है। ये देखने वाली बात होगी कि यात्रा अब कितनी सफल होती है।